सबसे बड़ा योगदान तो हमारे गुरुजनों का ही था, जिन्होंने कितने परसेंटेज बने आपके? 96। ये दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज मैं सिंदरी तहसील के सनपा ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हूं, जहां हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो परिणाम जारी किया गया, उस परिणाम में इन बच्चों के द्वारा श्रेष्ठ परिणाम देने के कारण आज विद्यालय के तमाम शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा आज इनका विद्यालय परिवार में स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। यानी कि ये विद्यालय हर बार ही नहीं, इस बार ही नहीं, हर बार जो इनका परिणाम रहता है वो 100% रहता है और हर बार 1 या 2 या 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 90 एबो बनाते हैं। यानी कि यहाँ के शिक्षकों की मेहनत, यहाँ के बच्चों की अनुशासनशीलता और बच्चों की जो मेहनत है वो हम सब इन बच्चों के परिणाम से ये ज्ञात कर सकते हैं कि आज इनका जो बोर्ड परिणाम रहा है वो श्रेष्ठ रहा है। इनमें से ये बेटा क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शांति गोदर है। शांति गोदरा। कितने परसेंटेज बने 12th में आपके? 12th में 91.60%। यानी कि 12th परिणाम में इनके द्वारा 91% बनना एक सरकारी विद्यालय में ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ के शिक्षकों की मेहनत और इन बच्चों के द्वारा जो मेहनत की गई, ये परिणाम आज हमारे सामने है। और कहने की बात कहें तो ये आज इन शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में जो सम्मान किया गया है वो 10th के बच्चे भी साथ में हैं और 12th के बच्चे भी साथ में हैं। तो ये है 12th की फर्स्ट, जिन्होंने इस विद्यालय में 91% के साथ में 12th में टॉप यानी कि फर्स्ट स्थान है वो प्राप्त किया। आप मुझे बताइए, आपने जो तैयारी की उस तैयारी में इस विद्यालय का ज़्यादा योगदान रहा या फिर विद्यालय में शिक्षकों का किस प्रकार से योगदान रहा? शिक्षक किस प्रकार से पढ़ाते थे, आप लोग क्लास में किस प्रकार से उनसे मतलब प्रश्न वगैरह, क्रिया वगैरह उनसे क्यों पूछते थे? सर, शिक्षकों की बात करें तो हमारे प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का बार बार जानकारी लेना, स्वास्थ्य के बारे में पूछना, और प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर कहूँ तो हिस्ट्री में सवाई जी सर, जो बहुत बाद में ही आए थे, 2-3 महीने जैसे अगस्त लगभग ऐसे ही था, और उन्होंने पहले चैप्टर कराना, उसके बाद उसका टेस्ट लेना, समय समय पर बच्चों का आकलन करना। और जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो शंकर जी सर और नरसिंह जी ने हमारे इंग्लिश में बहुत पकड़ मजबूत की, और हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य में अतुल जी सर का बहुत योगदान रहा। घर पे आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घर पे सर लगभग 10-11 घंटे बराबर हो जाते। ठीक है, ये बात थी शांति कुमारी की, जिन्होंने हमें बताया कि हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करते थे और हमारा घर पे जो पढ़ने का रूटीन था वो किस प्रकार से था। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर गणेश कुमार है। कितने परसेंटेज बने आपके 12th में? 90। यानी कि ये है इस विद्यालय के 12th में 2nd स्थान प्राप्त करने वाले। अब हम बात करते हैं जो कल जारी हुआ था 10th का परिणाम। उस 10th के परिणाम में इस विद्यालय में पहली बार 96% बनाने वाले विद्यार्थी का नाम बताइए, आपका क्या नाम है? जी सर, खैराज राम। कितने परसेंटेज बने आपके? 96। ये विद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है। और सर मुझे लगता है ये पहली बार बने 96 इस विद्यालय में, पहली बार। आज तक का उच्चतम रिकॉर्ड है, आज तक उच्चतम। यानी कि इस विद्यालय के 10th बनने के बाद में पहली बार जो 96% है वो इस नाम क्या बताया आपने? खैराज नाम ने बन के बताएं। ये आपकी कठिन परिश्रम थी। आप मुझे बताइए, आप मतलब आपके फादर क्या करते हैं? किसान है, एक किसान के रूप में भी कार्य करते हैं और जब बरसात के अतिरिक्त मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, डेली आप घर पे आपने कितने घंटे पढ़ाई की? वैसे डेली अधिक पढ़ने से कुछ नहीं है, हमारा तरीका पढ़ने का बढ़िया बनाने से अधिक कैसे बनता है। तो मैंने तो 7-8 घंटे पढ़ता था डेली। अच्छा, विद्यालय का अतिरिक्त। आपने किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 प्राप्त किए हैं क्या? हाँ, हिंदी में 100 में से 100। और मैथ में? मैथ में 1 नंबर सूख गया था, 99 नंबर। मैं इस विद्यालय में हिंदी और मैथ के टीचर को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों की मेहनत को पहचान कर, आपने इस प्रकार की प्रतिभा को पहचान कर इतने बड़े अंकों के साथ में एक रिजल्ट दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ खैराज राम के पिताजी है, उनसे बात करते हैं कि ये बच्चा घर पर किस प्रकार से पढ़ता था। सर बताइए, आपका क्या नाम है? कीर्ताराम। बताओ, मतलब ये घर पे कितने घंटे पढ़ाई करता था? 7-8 घंटा। 7-8 घंटे पढ़ते हो? ठीक है। बाकी कोई घर कोई मतलब ब्याह वगैरह भी जाते हो? कि अभी मैं कम जाता मतलब पढ़ाई है तो हलो ध्यान देते हो? पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता। अच्छा, जो भी देखो बाकी वाला स्टूडेंट है, बाकी जगह चोरा है भाई, कम पढ़िया करे बनते के कारण सो थारी सम वो नहीं को आगे बढ़ना पढ़ाई करो, पढ़ाई में फायदो है। अच्छा, थारो स्कूल में सम्मान क्यों? आज स्कूल में सम्मान किया, ये वास्ते मतलब मास्टर के कारण सो के भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब बात करते हैं बिटिया से। बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जसवंती गुदारा है। कितने परसेंटेज बनाए आपने? मेरे 10th में
91.83%। 91.83% बनाना एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर सरकारी विद्यालय है तो वहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं की कमी हो सकती है, फिर भी इन बच्चों के द्वारा कठिन परिश्रम करके जो ये परिणाम दिया गया है, ये विद्यालय के समस्त शिक्षकों के लिए और तमाम विद्यालय के जो गाँव है उनके विद्यालय के जो ग्रामीण है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप मुझे बताइए, आप घर पे कितने घंटे पढ़ा करते थे? मैं घर पे स्कूल के अतिरिक्त 5-6 घंटे। 5-6 घंटे, ठीक है। मुझे बताइए, यानी कि आप जब क्लास में पढ़ते थे, टीचर आपको पढ़ाते थे, तो आप लोग उसमें क्या महसूस करते थे, या पहले से आपको लगता था कि मैं मतलब इतने परसेंटेज बना पाऊँगी? नहीं, सबसे बड़ा योगदान तो हमारे गुरुजनों का ही था, जिन्होंने हर टॉपिक जिसमें भी हमें डाउट था उनको सॉल्व किया। एक नहीं, 2-2 3-3 बार भी हमें बताया, समझाया, जब तक ना समझ में आए, और फिर वापस चैप्टर बाई चैप्टर उनका टेस्ट लिया, इस प्रकार। ठीक है। ये कहा कि मैं कह सकता हूँ अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी प्रतिभा को निखारने वाला वो टीचर ही है, जो उसके अंदर जो गुण छुपे हुए हैं, जो उनके अंदर प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको निखार के इतने जो अंकों के साथ में जो इन्होंने परिणाम हासिल किया है, इसके लिए तमाम शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू, क्या नाम आपका? श्रवण सिंह मेरा नाम। कितने परसेंटेज बनाए आपने? 91.33। 91 पॉइंट, बहुत बड़ी बात है। लगता नहीं है शरीर से, लेकिन जो इसका मानसिक विकास है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि एक छोटे बच्चे के द्वारा 91% बनाना ये भी बहुत बड़ी बात है। डेली घरे कितना घंटा पढ़ता? 5-6 घंटे लगते। 5-6 घंटे पढ़ते? हाँ। अच्छा, किसी में आपने 100 नंबर हासिल किए क्या? नहीं। तो फिर मैथ में कितने नंबर आए? मैथ में 96 आए। 96 मैथ में, और हिंदी में? 99 आए। हिंदी में 99, यानी हिंदी में 1 अंक से क्या हो गए, चूक गए। ठीक है, तो ये तो बात थी, हमने बात की विद्यालय के उन बच्चों से जिनके द्वारा एक श्रेष्ठ परिणाम देकर इस विद्यालय का नाम, इस गांव का नाम रोशन किया गया। तो अब सब बात करते हैं हमारे साथ में इस बच्चों को पढ़ाने वाले व्याख्याता स्वाईराम जी। ये आपने जब बच्चों को पढ़ाया तो किस प्रकार से बच्चे ये क्लास में अट्रैक्शन करते थे, यानी क्या इनकी जिज्ञासा या फिर उत्सुकता रहती थी आपकी क्लास में? जी, यहाँ के जो प्रिंसिपल है श्री सेनाराम जी हुड्डा साहब, उनके नेतृत्व में जो विद्यालय संचालित हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अनुशासन बहुत ही ज़्यादा है विद्यालय में, और पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो भी पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, और बच्चे भी जो अनुशासित तरीके से पढ़ते हैं, और शिक्षकों की और प्रिंसिपल साहब की मेहनत से ये आने वाले समय में भी इससे भी अच्छा रिजल्ट रहने की पूरी संभावना है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में इससे भी बेहतर परिणाम हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाईराम जी। अब हम बात करते हैं शंकर लाल जी सर से कि आपकी अभी हाल ही में पोस्टिंग हुई है, और पोस्टिंग के बाद आपने बच्चों को किस प्रकार है, काफ़ी है वो बच्चों के जो सफलता प्राप्त की, इनमें काफ़ी सणपा का जो विद्यालय है, इस विद्यालय में 3 महीने सेवा दे चुका हूँ, और इस विद्यालय में मैंने 10th के और 12th के जो बच्चे हैं, इनको 12th के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस और 10th के बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाया था। और इस दौरान हमने ही नहीं, चैन जी सर के नेतृत्व में जितने भी हमारे स्टाफ साथी है, सबने बढ़िया मेहनत की। उस मेहनत की बदौलत जो खैराजरा में 10th क्लास में 96% के साथ में फर्स्ट आया, और इसके अलावा शांति जो है वो 91% के साथ में 12th क्लास की टॉपर रही है। तो हमें खुशी है कि विद्यालय ऐसे ही, मैंने 3 महीने यहाँ सेवाएं दी, इसलिए ये विद्यालय उत्तरोत्तर ऐसे आगे बढ़ते रहे, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। सर, अभी जो 10th क्लास में स्टूडेंट है, जो अभी 12th में है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनसे यही है, जो बच्चे आगे पास हुए हैं उनको देखिए, उनसे स्ट्रेटेजी जानिए, जो टीचर्स हैं उनसे समझिए, और उसके बाद में मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं विद्यालय के प्रिंसिपल सर सेनाराम जी हुड्डा से। सर, आप बताइए, आपके सफल नेतृत्व में इस विद्यालय ने आज इस वर्ष कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो श्रेष्ठ परिणाम दिया है, उसके बारे में आपके विद्यालय में शिक्षक और आप सब मिलकर किस प्रकार की रणनीति तय करते हैं ताकि जो हमारा परिणाम हो वो बेहतर हो सके? सबसे पहले तो अपना मरु प्रदेश आपके चैनल का हमारे विद्यालय में आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया, बच्चों से सवाल जवाब किए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2015 से इस विद्यालय में हूँ, तब से निरंतर इस विद्यालय का परिणाम अच्छा देते आए हैं, और पिछले 3-4 वर्षों के अंदर उससे भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दिया है। इस बेहतर परिणाम का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो हम जुलाई के अंदर ही सारे शिक्षक बैठ करके कार्य योजना बनाते हैं, और बेहतर टाइम टेबल और बेहतर कार्य योजना के बदौलत नवंबर तक
हाफ ईयरली से पहले हम सिलेबस पूरा करने का प्रयास करते हैं और लगभग कर लेते हैं। कठिन चैप्टर्स को हम रिपीट करवाते हैं और उसके बाद में हाफ ईयरली के बाद जनवरी माह के अंदर रिवीजन करवाते हैं। फरवरी के अंदर इनके मॉडल पेपर के द्वारा हल करवाते हैं। शिक्षा विभाग के मॉडल पेपर और हमारे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपरों से हम इनके अधिक अभ्यास करवाते हैं। लगभग एक विषय के हम 10-10 मॉडल पेपर हल करवाते हैं ताकि बच्चों के अंदर लिखने की जो कुशलता है वो बढ़ जाती है और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कितने अंक ला सकते हैं। उससे अभ्यास से फिर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बच्चे हैं वो बड़े आत्मविश्वास के साथ बैठते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इस वर्ष हमारे 12वीं के अंदर 2 बच्चों ने और 10वीं के अंदर 6 बच्चे हैं वो 90% से अधिक अंक लाए हैं। हमारे शेंद्री उपखंड में हमारे ही विद्यालय का बच्चा खैराज राम जो टॉपर रहा है, जिसके 96% बने हैं, वो बच्चा एससी समुदाय का है, बहुत ही सामान्य परिवार का है, बहुत ही अनुशासित एवं पढ़ाई के प्रति रुचि रखने वाला है और 5-6 किलोमीटर उसका विद्यालय से घर दूर है, लेकिन वह नियमित आता है और गुरुजनों की अच्छी टीम और अच्छे टीम भावना से कठिन मेहनत से जो काम किया जाता है उसकी बदौलत खैराज राम और दूसरा स्थान पे सुमित धत्रवाड़, उसके 92.66 है। तीसरा स्थान श्रवण प्रजापति, जिसके 92.50 है। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं बच्चे। इस रिजल्ट के साथ साथ ही हमारे विद्यालय में पिछले 3 साल से CUET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। इसके अलावा NMMS में 2015 से कंटिन्यू हमारे विद्यालय से 2 या 3 बच्चे प्रति वर्ष सेलेक्ट होते हैं और प्रति वर्ष उन प्रत्येक बच्चे को 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। गत वर्ष हमारे विद्यालय का एक बच्चा समुद्र सिंह जो इंस्पायर अवार्ड के अंदर सेलेक्ट हुआ और अभी इसी मई माह में 13 तारीख को जिला स्तर पे उसको स्टेट के लिए सिलेक्शन किया गया है। एकमात्र हमारे विद्यालय का पहला बच्चा है जो राज्य स्तर पे अभी आगे इंस्पायर अवार्ड के रूप में चयनित होकर भाग लेगा। ये हमारे विद्यालय के लिए बड़ी गौरव की विषय है। और 2015 से लगातार खेल में भी, न केवल शिक्षा में, खेल में भी हैंडबॉल बालिका वर्ग में हमारे विद्यालय की बालिकाएं राज्य स्तर की टीम में दूसरे स्थान के लिए 2 बार और तीसरे स्थान के लिए 1 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है, खेल चुकी है।